हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार दोस्त आज बात करने वाला हूँ जिस पे सभी बात करते हैं और वो देखिए कुछ ना कुछ कम रह जाता है। वो पॉइंट कौन सा है मालूम है? पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। सीटेट के लिए पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड बहुत बड़ा मायने रखता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ये रामबाण का काम करता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो हमारा यही पॉजिटिव और निगेटिव के सहारे हम लोग लास्ट में देखते हैं आंसर को। ठीक है, अब हम बात आज करेंगे दोस्त जिसमें हिंद सीडीपी का पेडागोजी हो, हिंदी का पेडागोजी, गणित का पेडागोजी, ईवीएस का पेडागोजी, सभी के लिए मैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड लाया हूँ जिसमें आप आसानी से, और ये संपूर्ण वर्ड है, मतलब मैंने बारीकी से अध्ययन करके इसको दोस्त लाया हूँ। आप देख सकते हैं इतना पॉजिटिव और निगेटिव कहीं नहीं मिलेगा वर्ड। ठीक है, आप इसको अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और कंडीशन भी लिखा हुआ है किस कंडीशन में कैसे हमको ऑप्शन लगाना है। हर चीज़ मैंने बारीकी से इसको देखिए, मैथ पेडागोजी का अलग से लाया हूँ। ठीक है दोस्त, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ मिला है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अगर नहीं जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव, या जिनके पास बहुत कम शब्द है, तो मैं उससे भी ज़्यादा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना वर्ड मैं लाया हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन है, आप इस पर पूरा 100% नहीं कह सकते। ठीक है, कंडीशन के साथ इसको आप अप्लाई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन रूप से काम करेगा दोस्त, और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अब देर ना करते हुए इसका मैं बात करता हूँ। देखिए पॉजिटिव निगेटिव है, तो मैं पहले एक एक चीज़ को लेता हूँ। पहले पॉजिटिव का बात करता हूँ, ठीक है दोस्त, उसके बाद हम निगेटिव का बात करेंगे। लेकिन इसके स्टार्ट करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूँ। नोट में देखिए, नोट में लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। नोट में लिखा हुआ है इस शब्द का प्रयोग संदर्भ के अनुसार करना है, मतलब परिस्थिति कैसा है क्वेश्चन का उसके अनुसार करना है। ठीक है, आंख मूंद के नहीं लगाना है कि देखे और सीधे लगा दे, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद आपको समझिए थोड़ा सा फिर लगाइए। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं वर्ड टू वर्ड पे। हम पहले पॉजिटिव का बात कर लेते हैं, फिर निगेटिव का बात करेंगे। ठीक है दोस्त, इससे क्या होगा कि मिक्स नहीं होगा। तो हम पहले पॉजिटिव वर्ड का बात करते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड है, ठीक, फिर निगेटिव का बात करेंगे। देखिए पॉजिटिव वर्ड जो है दोस्त, एक सेकेंड, देखिए पॉजिटिव वर्ड है, इसमें सब मिलेगा। इसमें जो दिया हुआ है हिंदी पेडागोजी, बाल विकास, ईबीएस, आपको मैथ, सबका है। ठीक है, देखिए सक्रिय अन्वेषण, ये भी क्या पॉजिटिव वर्ड है। अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन करना, सक्रिय का मतलब बच्चा सक्रिय रूप से अन्वेषण कर रहा है। अपेक्षा, देखिए अपेक्षा पॉजिटिव है, इसी का उल्टा हुआ जाता है उपेक्षा, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपेक्षा। प्रेरित, अवसर, प्रभावी प्रयोग, ठीक है, प्रभावी प्रयोग, पोर्टफोलियो, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। सुगमता, ठीक है, ये भी क्या है, सॉरी, सुगमकर्ता, ये भी पॉजिटिव है। सामाजिक संवाद, ये पॉजिटिव है। विचारों की अभिव्यक्ति, अपनी बात को दोस्तों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, देखते जाइए आप लोग, एक एक वर्ड मैंने लाया है। विभिन्न गतिविधि, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अनुभव को स्थान देना, बिल्कुल पॉजिटिव है, मतलब बच्चा अनुभव के माध्यम से सीख रहा है कोई चीज़, विभिन्न तरीके से सीख रहा है, विभिन्न गतिविधि के माध्यम से, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, प्रोत्साहन, बच्चे को मोटिवेट करने, पॉजिटिव है। बाल साहित्य, पॉजिटिव है। विभिन्न रंगतें, छटाएं, ये क्या है, विभिन्न, जब ये लग गया तो समझ जाइए पॉजिटिव है। विभिन्न, अनेक, अलग अलग दिखा तो समझ जाइए पॉजिटिव है। समृद्ध परिवेश, मतलब वातावरण के अनुसार समृद्ध, भरपूर, हर चीज़ का परिवेश, बच्चे को वहाँ फैसिलिटी मिलता हो, बच्चे को समझने का, सुनने का, अपनी बातों को रखने का, समृद्ध परिवेश कहते हैं। अगला आता है दोस्त अर्थ ग्रहण, सही बात है, किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो अर्थ ग्रहण करने के लिए पढ़ते हैं, मतलब उसको अर्थ को समझना जरूरी है। नेक्स्ट आता है सृजनात्मक, ये भी पॉजिटिव है। अनुवांशिकता, ये भी देखिए अनुवांशिकता को वंशानुक्रम भी कहते हैं, और
अनुवांशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वर्ड पहले मैं बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है। उसके बाद निगेटिव का बात करेंगे, क्योंकि एक बार अगर दोनों साइड लेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो पहले पॉजिटिव वर्ड देखिए कौन कौन सा सीटेड के लिए पॉजिटिव वर्ड आता है, लेकिन सिचुएशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। बच्चे स्वयं करते हैं, मतलब बच्चा खुद से करता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। अपसारी चिंतन, पढ़े हैं हम लोग, नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजिए। अपसारी चिंतन के बारे में मैंने एक बेहतरीन वीडियो डाला है, आप जाकर देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपसारी का चिंतन हुआ विभिन्न तरह से सोचना, नई सोच रखना, अलग अलग से सोचना, किसी समस्याओं को क्या कहते हैं, नया तरीके से सोचना। प्रिंट समृद्ध परिवेश, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। बच्चा किसी चीज़ को देख के, जैसे वाल पे अगर कोई चित्र बना हुआ है तो उसको देख के समझ सकता है, सीख सकता है। जीवन के साथ जोड़ना, ठीक है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। धैर्य और दृढ़ता, धैर्य बनाए रखना, दृढ़ रखना, ये क्या है, पॉजिटिव है। जिज्ञासु, बच्चा जिज्ञासु है, मतलब किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर है, उसके अंदर इच्छुक है, पॉजिटिव हो गया। पारस्परिक, ये भी क्या है, परस्पर जिसको कहते हैं, पॉजिटिव है। प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक का मतलब हुआ बाल केंद्रित, जिसको कहते हैं बाल केंद्रित। देखिए प्रजातांत्रिक हो गया। लोकतांत्रिक परिवेश, ये क्या है, पॉजिटिव। हाँ, राजतांत्रिक रहता तो वो हो जाता निगेटिव। राजतांत्रिक का मतलब वहाँ हो जाएगा शिक्षक केंद्र। यहाँ है प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक परिवेश, मतलब बच्चे वहाँ क्या है, बच्चे के अनुसार चल रहा है। तो प्रजातंत्र, प्रजा कौन हो गया, बच्चा, बालक, विद्यार्थी, उसके अनुसार परिवेश है, बहुत अच्छी बात है। अवलोकन, अवलोकन करना, पॉजिटिव है। वैयक्तिक विभिन्नता, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। समावेशी कक्षा, पॉजिटिव है। भाषाई पूंजी से बच्चे लैस होते हैं, अपनी भाषा का पकड़ बच्चों में होता है, पॉजिटिव है। स्वाभाविक, स्वाभाविक क्या है, कहते हैं बच्चा स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ सीखता है, ग्रहण करता है, ये पॉजिटिव है, मतलब अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से। स्वयं से निहितार्थ समझ, मतलब स्वयं से बच्चा किसी चीज़ को खुद से कर रहा है, समझ रहा है, करना चाहता है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके साथ साथ देखिए कल्पना, क्या हो गया, पॉजिटिव। चिंतन, पॉजिटिव। मूर्त, तार्किक, ठीक है, ये सब क्या पॉजिटिव है। आंतरिक, पॉजिटिव है। अभिप्रेरित, पॉजिटिव है। ये सब अभिप्रेरित, मोटिवेट करना, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है दोस्त, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको लगाना होगा क्वेश्चन को समझ के। जब क्वेश्चन लास्ट में ना समझ में आए तो इस वर्ड को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। अनेक, कहे ना, अनेक तरह से, विभिन्न तरह से, अनेक अवसर मिल रहा है तो बच्चे के लिए क्या है, बेहतर है, मतलब कोई एक की तो बात हो नहीं रहा है। संप्रेषण, अपनी बातों को संप्रेषित कर रहे हैं, रख रहे हैं, विचारों को, पॉजिटिव है। आत्मनिर्भर, उसके बाद सब पॉजिटिव है। बहुसंदर्भ, बहु मतलब अनेक तरह, अनेक संदर्भ, एक नहीं अनेक। बाल केंद्रित, पॉजिटिव है। लचीलापन, पॉजिटिव है। मनोवैज्ञानिक, पॉजिटिव है। स्कीमा, पॉजिटिव है। अधिगम, सीखना, पॉजिटिव है, ठीक है। उसके साथ साथ आप आ जाइए अवसर, देखिए अवसर पॉजिटिव है। अधिगम अवसर, बच्चे को सीखने का अवसर दे रहे हैं। वांछनीय, देखिए वांछनीय, वांछनीय होता है, एक होता है अवांछनीय। तो वांछनीय मतलब क्या है, ये पॉजिटिव की तरह बात कर रहा है, संकेत कर रहा है। अवांछनीय रहता तो वो निगेटिव की बात करता। युक्त मतलब क्या है, जुड़ा हुआ, किसी चीज़ से युक्त है। स्वीकार, पॉजिटिव है। प्रभावी, स्वीकार, प्रभावी, पॉजिटिव है। वैज्ञानिक, शोधकर्ता, क्या है, पॉजिटिव है। खोज को प्रोत्साहन, पॉजिटिव है। प्रतिपुष्टि, जिसको कहते हैं फीडबैक देना, पॉजिटिव है। मौलिक विचार, ये क्या है, पॉजिटिव है। अनुमान, ये क्या है, पॉजिटिव है। आगमन विधि, पॉजिटिव है, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से बच्चा सीख रहे तो बेहतर है। क्रियाशीलता मतलब एक्टिव है, क्रिएटिव है, क्रिया एक्टिव कर बच्चा है तो पॉजिटिव है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी, बच्चा खुद को किसी चीज़ में इच्छा से भाग ले रहा है। सहभागिता, ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब किसी भी चीज़ में बच्चा का अपना रोल है तो समझिए पॉजिटिव है। इच्छा से है, पॉजिटिव है। गतिविधि के माध्यम से है तो समझिए पॉजिटिव है। बहु उपागम मतलब अनेक उपाय किसी चीज़ को करने के लिए, ये क्या हो गया, पॉजिटिव।
प्रणाली का उपयोग, बहु उपागम प्रणाली का उपयोग मतलब अनेकों तरह से, विभिन्न तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करें, प्रणाली का उपयोग करें, ये पॉजिटिव है। समाज के साथ अंतःक्रिया पॉजिटिव है, समाज से मिलके किसी काम को कर रहे हैं। हस्तपरक मतलब करके सीख रहे हैं, हस्तपरक अनुभव पॉजिटिव है। समजातीय, समझ गए, एक ही जाति के, मतलब देखिए सम मतलब हो गया एक ही जाति के तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ विषम जाति रहता तो क्या हो जाता, निगेटिव। हाँ देखिए असीमित, आप यहाँ असीमित लगा है तो मतलब क्या है, आपका दरबार खुला है, ओपन माइंडेड कर रहा है, ओपन माइंडेड की बात कर रहा है, खुला अंत वाला बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है। हाँ सीमित अगर रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, हर वर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा। सम्मान देना, किसी का सम्मान देना पॉजिटिव है, क्योंकि आप उसका सम्मान दे रहे हैं तो आपको भी वो सम्मान देगा, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है दोस्त। अगला पॉइंट देखिए, संवर्धन पॉजिटिव है। सामंजस्य करना पॉजिटिव है, किसी के साथ सामंजस्य बैठाना पॉजिटिव है, सही बात है, एक दूसरे के साथ कहते हैं ना तालमेल बैठाओ, ये पॉजिटिव है। व्यक्तित्व का विकास पॉजिटिव है। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटकर निर्देश देना क्या है, पॉजिटिव है, किसी भी कार्य को छोटे छोटे पार्ट में बांटकर उसका निर्देश देते हैं पॉजिटिव है, या करते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो आसानी से और जल्दी हो जाएगा। बच्चों को स्वीकार करना, बच्चा क्या है उसको आपको स्वीकार करना है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। बच्चों की प्रयासों की स्वीकृति, बच्चा जो प्रयास कर रहा है उसको आप स्वीकृति कर रहे हैं, उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, हाँ ये सही है, अच्छा बनाइए, इससे और बेहतर बनाइए, ये पॉजिटिव है। अध्यापक का सकारात्मक रूप, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि अध्यापक जब पॉजिटिव में रहेगा व्यक्तिगत रूप से अधिगम के लिए, तो वो पॉजिटिव ही ना कहलाएगा, समझे दोस्त। अगला मैं पॉइंट का बात करता हूँ, देखिए साथ में अभी और है, ठीक है, पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव आपको कहीं नहीं मिलेगा। सीखने के प्रति जिज्ञासु, ये क्या हो गया, बच्चा सीखने के लिए जिज्ञासु है, इच्छुक है, पॉजिटिव। अधिगम शैली, सीखने की शैली पॉजिटिव है। ज्ञान निर्माण, ज्ञान का निर्माण करना, अन्वेषण, क्या है ये सब, पॉजिटिव है। प्रयास करना पॉजिटिव है, हाँ भाई प्रयास करेगा तो क्या है, पॉजिटिव ही तो है कि बच्चा प्रयास कर रहा है। परियोजना कार्य क्या है, पॉजिटिव है। खोजना और सीखना क्या है, पॉजिटिव, किसी चीज़ को खोज रहे, कहते हैं अन्वेषण कर रहे हैं और बच्चा सीख भी रहे, खोज भी रहा है और सीख भी रहा है, तो पॉजिटिव है, वर्ड से भी पता चल रहा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सब वर्ड को जरूर देख के जाइएगा दोस्त एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत आपको काम करेगा। आज खासकर जो बच्चा कभी पढ़े नहीं है, 10-15 दिन में पढ़े, तो इसको देख लीजिए, रामबाण का काम करेगा। समाज संस्कृति, ये क्या है, परिवेश, पॉजिटिव है, समाज और संस्कृति का परिवेश पॉजिटिव है, ठीक है दोस्त। देखिए जैसे में व्यापकता, ये भी क्या, व्यापक मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एरिया है, आप खुले हैं, स्वतंत्र हैं किसी चीज़ के लिए, व्यापक, ऑटोमेटिक है कि पॉजिटिव है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, लगातार और बड़े स्तर पर उसका मूल्यांकन हो रहा है तो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि बाउंडेड तो है नहीं। स्व अनुशासित, खुद को बच्चा अनुशासित कर रहा है, किसी के द्वारा नहीं, खुद को, अपने आप को अनुशासित कर रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। संबंध स्थापित करना, तो ये भी पॉजिटिव है, किसी चीज़ के साथ अपने आप को संबंध स्थापित कर रहे हैं, पॉजिटिव है। बहुआयामी, अनेकों जिसको कहते हैं, अनेक तरह से, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। बुद्धि पॉजिटिव है, बहुआयामी बुद्धि हो गया ना, तो पॉजिटिव है। उसके साथ साथ यह है सहपाठी अधिगम, मतलब अपने दोस्तों के साथ सीखना, क्या कहलाता है, पॉजिटिव। समृद्ध भाषिक परिवेश, समृद्ध का मतलब क्या है, आपको जैसा वातावरण मिलना चाहिए उस माहौल में आपको हर चीज़ मिल रहा है, आपके अनुसार वो माहौल बहुत अच्छा है, वो वातावरण अच्छा है, उसको कहते हैं समृद्ध, कहते हैं ना ये समृद्ध है, भरा पूरा है, मतलब इसको किसी चीज़ का कमी नहीं है, तो वो वातावरण ऐसा है जो बच्चे के लिए लाभदायक है, बच्चे के अनुसार बेहतर है, तो वो समृद्ध भाषिक परिवेश कहलाएगा, मतलब वहाँ लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चा जैसा चाहता है उसके अनुसार उसका भाषा का कम्युनिकेशन बैठ रहा है। माहौल ले लीजिए, परिवेश या माहौल। सर्वांगीण विकास, सभी विकास होना चाहिए,
सभी विकास मतलब मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक जितना है, भाषाई, सब विकास, ये क्या है, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है, पॉजिटिव है। पठन का मतलब होता है अर्थ समझना। पढ़ने का मतलब क्या है, अर्थ समझने से। हम पढ़ रहे हैं तो अर्थ समझ रहे हैं, क्या है, पॉजिटिव है। ग्रहण करना, ये भी पॉजिटिव है। पढ़ने का प्रारंभ क्या चीज़ के लिए होता है, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का मकसद होता है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ का पढ़ाई हमें समझ में आना चाहिए, उसका अर्थ मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है, चाहिए। नियमबद्ध व्यवस्था की कोई चीज़ है तो नियमबद्ध व्यवस्था, नियमबद्ध रूप से है तो वो पॉजिटिव है। वातावरण तैयार करना, वातावरण को तैयार करें किसी माहौल के लिए, किसी बच्चे के लिए वातावरण को तैयार करना, समझ रहे हैं ना। जैसे बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है, उस अंग्रेजी सीखने के लिए उसको हम वातावरण तैयार कर रहे हैं, पॉजिटिव है। अघटित, पॉजिटिव है, मतलब कोई लॉस नहीं है, घटित रहता तो हो जाता निगेटिव, ठीक है। इस तरह से जो भी है ये मैथ का बाद में देखते हैं। अब इसका देख लीजिए, थोड़ा सा हम निगेटिव पे चलते हैं दोस्त, ठीक है। निगेटिव वर्ड आप चलते हैं, पॉजिटिव इतना था। मैथ का पॉजिटिव निगेटिव का बात करेंगे थोड़ा देर के बाद, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। अब आता है निगेटिव वर्ड, देखिए इसमें निगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं। स्मरण, याद करना जिसको कहते हैं, रटना, ये सब निगेटिव है। कंठस्थ करना निगेटिव है। मात लगा है निगेटिव। केवल निगेटिव। अवांछनीय, वहाँ था वांछनीय, यहाँ आ गया अवांछनीय, ठीक ना, तो निगेटिव हो गया। अनिहितार्थ, निहितार्थ रहता तो पॉजिटिव, अ लगा दे तो निगेटिव। अब सब जगह अ का मतलब नहीं होता है निगेटिव, ये वर्ड के अकॉर्डिंग चलता है दोस्त। रहित, पॉजिटिव है, मतलब ये चीज़ क्या है, जुड़ा हुआ है। रहित का मतलब हुआ जुड़ा हुआ है। उपेक्षा निगेटिव है, ठीक है। देखिए रहित क्या हो जाएगा, निगेटिव। उपेक्षा निगेटिव। दंड देना निगेटिव। प्रधानाचार्य, अध्यापक, विद्यालय केंद्रित क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब प्रधानाध्यापक के अनुसार या विद्यालय के अनुसार, प्रधानाध्यापक या हाँ, उसके बाद शिक्षक जिसको कहते हैं अध्यापक, विद्यालय केंद्रित जब ये हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि टीचर का बस चल रहा है, मतलब वहाँ केंद्र बिंदु है, या प्रधानाध्यापक का केंद्र बिंदु है, या विद्यालय का केंद्र बिंदु है, तो इसमें बच्चा नहीं सीख पाएगा, मतलब राजतंत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। माता पिता से शिकायत करना निगेटिव है। आप माता पिता से शिकायत नहीं कर सकते कि आपका बच्चा ऐसा है या वैसा है, ठीक है। जैसे देखिए नाम काटना निगेटिव है। निष्क्रिय निगेटिव है। अस्वीकार निगेटिव है। भ्रांति निगेटिव है। हतोत्साहित करना, हतोत्साहन निगेटिव है। नकल निगेटिव है। ही कहता है एक ही लगा है, निगेटिव। उत्तर देने में सटीकता की बात करता है कि बच्चा हमको उत्तर सही दे, सटीक दे, 100% दे, निगेटिव है सटीकता, याद रखिएगा। प्रश्न पूछने से रोकना, बच्चा को प्रश्न पूछने से आप रोक रहे हैं, ये निगेटिव है। बच्चे को बोलिए प्रश्न पूछने के लिए, पूछेगा तब तो उसका सॉल्यूशन को प्रॉब्लम को देखा जाएगा, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न पूछने से रोकना क्या हो जाएगा, निगेटिव। ज्यों का त्यों, ये भी निगेटिव, कि जैसा हम पढ़ा है वैसा ही हमको सुनना है, वैसा ही तुमको बताना है, ये निगेटिव है। बच्चे को अपनी भाषा में बोलने दीजिए, निगेटिव हो गया। समय का सदुपयोग, कह रहे हैं समय का सदुपयोग, मतलब समय है तो आप बच्चे को पूरे नहीं कर सकते, जितना हम दिए टाइम उतना ही टाइम में हमको ये होना चाहिए, पूरे टाइम का यूज करना है, तो ये थोड़ा बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। खाली समय का उपयोग, खाली समय का उपयोग बाधित करना, ठीक है, ये भी क्या है, निगेटिव है। मतलब इस तरह से निगेटिव वर्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ आपको कंडीशन दोस्त याद रखना है कि क्वेश्चन के संदर्भ के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ही इस वर्ड को देखते ही लगाना है। कुंठित करना क्या है, निगेटिव है। आक्रामक निगेटिव है। तुनक मिजाज का, ठीक है, ये भी क्या है, निगेटिव है। तुनक मिजाज मतलब जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, तनिषा उसको कुछ मजाकिया बात कर दी, गुस्सा हो गया, इस तरह की वर्ड को तुनक मिजाज कहते हैं। उत्तीर्ण
पास करना, ये सब क्या है निगेटिव, मतलब तुमको उत्तीर्ण करना ही पड़ेगा, पास करना ही पड़ेगा। इस तरह के दबाव बच्चों पर नहीं दे सकते हैं। फेल, ये सब क्या है फेल करना। अनुत्तीर्ण, अच्छे अंक, डर, चिंता, भय, तनाव, डांटना। रोजगार के लिए क्या है, रोजगार के लिए मतलब क्या, पढ़ाई रोजगार के लिए नहीं होता है, नॉलेज के लिए होना चाहिए। व्यवसाय के लिए, ये सब क्या है तैयार या दबाव डालना, ये सब क्या है निगेटिव है। उच्चतर की पढ़ाई, उच्चतर की पढ़ाई, उसके साथ साथ है शब्दकोश, बाधा उत्पन्न, ये सब निगेटिव है। कड़े नियम, कठिन याद, देखिए याद करना, कठोर हो गया अनुशासन, ये सब निगेटिव है। भेदभाव, वैज्ञानिक शब्दावली, ये सब शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली निगेटिव है। प्रयोग करना निगेटिव, मतलब क्या कर रहा है वैज्ञानिक शब्दावली प्रयोग करना निगेटिव है, ठीक है। सचेत, अनैच्छिक, ये सब क्या है निगेटिव है। लापरवाह निगेटिव है। व्याकरण नियम, ये सब क्या है निगेटिव है, क्योंकि व्याकरण आप नहीं कह सकते हैं कि व्याकरण का नियम लगाना है, ठीक है। इसीलिए आगमन विधि हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और निगमन में ये नियम आ जाएगा तो निगेटिव आ गया। वर्णमाला याद करना निगेटिव है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना निगेटिव है। आप अपने अनुसार कार्य को पूरा कीजिए, न कि अध्यापक के अनुसार, ठीक है। देखिए विषम जाति निगेटिव है, वहाँ क्या बताए थे समजाति पॉजिटिव में, यहाँ विषम हो गया। सीमित हो गया निगेटिव। असंगठित निगेटिव। अनावश्यक निगेटिव। घटित निगेटिव, ठीक है। प्रभावित निगेटिव। अनदेखी, अनदेखी नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर उच्च कक्षा की तैयारी निगेटिव है। भाई प्राथमिक स्तर पर उच्च कक्षा की तैयारी क्यों करवाइएगा, ठीक है, ये निगेटिव है। प्रतियोगिता का बढ़ावा देना, प्रतियोगिता तो ऑलरेडी ये क्या है निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक निगेटिव। निरंतर निगेटिव। तुल्यात्मक निगेटिव, तुलना नहीं कर सकते हैं। तुलनात्मक मूल्यांकन की उसको इतना आया तुमको क्यों नहीं आया, इस तरह की बातें करना निगेटिव है। परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना निगेटिव है। परीक्षा के लिए अंक के लिए आप छात्र को तैयार नहीं कर सकते हैं, इस तरह का करना निगेटिव माना जाता है। स्वार्थ या स्वार्थी बनाना क्या है निगेटिव। अनुचित छात्रों का तुलना करना निगेटिव है। उचित अनुचित, ध्यान रखिएगा, अनुचित छात्रों का तुलना करना। छात्रों का वर्गीकरण करना, छात्र को अलग अलग छांटना कि ये तेजगरहा हो गया, ये मीडिएटर हो गया, ये लोअर हो गया, तो ये इस तरह की हम वर्गीकरण नहीं कर सकते बच्चे के साथ, ठीक है, तो ये निगेटिव माना जाएगा, मतलब वर्ड के तौर पे, क्योंकि बच्चे में एक हीन भावना आ जाता है। लचीलापन का अभाव, देखिए लचीलापन का अभाव रहेगा तो ये भी क्या है लचीलापन देख के नहीं, लचीलापन का अभाव मतलब लचीलापन कमी है, बच्चे में लचीलापन की कमी है, ठीक है, इसका मतलब ये बच्चा कठोर है, कठोरता से, जबकि हमको होना चाहिए कैसा लचीलापन, लेकिन यहाँ लचीलापन की कमी दिख रहा है। निबंध को जल्दी रटना, ठीक है, ये देखिए रटना। परिभाषा, ये भी क्या है निगेटिव। खाली स्लेट निगेटिव है। बोझ डालना निगेटिव है। फटकार लगाना निगेटिव। अत्यधिक निगेटिव, अत्यधिक बल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अधिक सीखना, ये भी क्या है निगेटिव है। अटल, ये भी क्या है निगेटिव है। इस तरह के जो भी वर्ड है दोस्त निगेटिव है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है दोस्त। मैं इसको आधा आधा करके आपको दे देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए इसके बाद हम फिर आधा से आगे हम दे देते हैं आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको आसानी होगा, लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे फिर बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा और बचा हुआ इसके नीचे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा अपने स्तर से, बस 5 मिनट लगेगा, लिख लीजिए। आगे का मैं बात करता हूँ दोस्त मैथ पेडागोजी का, थोड़ा सा मैथ पेडागोजी का मैं बात करता हूँ। ये भी देखिए निगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, वही CDP का ही है, ठीक है। अब हम मैथ पेडागोजी के निगेटिव पॉजिटिव का बात करते हैं, ठीक है दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका साथ में ही ले लूँ क्या, साथ में ही ले लेता हूँ, चलिए देखिए इसमें क्या है,
इसका भी देख लीजिए, एक सेकेंड। ये देखिए, मैथ पेडागोजी पॉजिटिव शब्द, देखिए स्थानीय मान क्या है, पॉजिटिव है। गणित सभी सीख सकते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव है। अंतः संबंधी, ये क्या है, संबंधित, पॉजिटिव है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ क्या, चलिए बड़ा कर लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव ये अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में और आसान हो जाएगा। देखिए, अनौपचारिक तब औपचारिक रूप से सीखना, कहता है पहले, यहाँ जी है, पहले अनौपचारिक तब औपचारिक, सही बात है। हम लोग पहले अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। अनौपचारिक किसको कहते हैं बताइए। जैसे बच्चे को लंबाई का समझ देना है तो बच्चा पहले बित्ता से नापता है, अपने हाथों से, हाथ के उंगलियों से, फिर धागा से लेता है, तो ये हो गया अनौपचारिक, या रॉड से। और जो हम स्केल का प्रयोग करते हैं, फीट का प्रयोग करते हैं, ये औपचारिक हो गया। तो पहले अनौपचारिक तब औपचारिक रूप से सीखना, ये पॉजिटिव है। तार्किक पॉजिटिव है, मैथ का चल रहा है, मैथ का ये पॉजिटिव वर्ड मैं बता रहा हूँ। मानसिक पॉजिटिव है। प्रतिदिन के अनुभव, ये क्या है, पॉजिटिव है, प्रतिदिन के अनुभव। खोजबीन उपागम, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। हस्तचालक पॉजिटिव है। निर्देशन पॉजिटिव है। सृजनात्मकता क्या है, पॉजिटिव है। नए नए अनुभव प्रदान करना पॉजिटिव है, नया नया अनुभव प्रदान करना पॉजिटिव है। ठीक है दोस्त, देखिए साथ में दिया सुव्यवस्थित और स्पष्ट करना, ये मैथ के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मैथ हमेशा स्पष्टता की बात करता है, सत्यता की बात करता है। ठीक है, ये जो है क्लियरेंस की बात करता है, इसमें कोई किसी प्रकार की संदेह नहीं रहता है, इसीलिए स्पष्ट होना जरूरी है। संयम और सहनशीलता, अवधारणात्मक ज्ञान क्या है, पॉजिटिव है। आगमन विधि का प्रयोग पॉजिटिव है। गणित एक रसहीन अमूर्त विषय है। ठीक है, सही बात है, गणित एक रसहीन है, इसमें कोई कविता कहानी तो है नहीं, तो इसमें रस है कहाँ से। और ये एक अमूर्त विषय है, गणित का नेचर ही है अमूर्त, गणित की प्रकृति ही है अमूर्त, तो ये एक अमूर्त विषय है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये सब गणित का वर्ड था पॉजिटिव वाला। अब है गणित से संबंधित निगेटिव वर्ड, ध्यान से समझिएगा दोस्त। सूत्र रटना निगेटिव है। कठोर निगेटिव है। बिना समय लगाए कम समय में जल्दी हल करना, ये भी क्या है, निगेटिव है। क्यों, क्योंकि गणित है तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, और टाइम लगेगा तब ये बनेगा सही से। उत्तर में सटीकता, उत्तर में मतलब ये नहीं कि हमको उत्तर पूरे 110% चाहिए, 100 to 100% सटीकता आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव है। देखिए, व्यस्त रखना, ये क्या है, निगेटिव है। केवल मात्र ही, केवल शिक्षक ही, ये क्या है, निगेटिव है। गणित के लिए तैयार करना निगेटिव है, गणित के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। कठोर अभ्यास से सिखाया जाता है, ये कठोर लगा दिया ना, गलत, मतलब ये निगेटिव है। ठीक है, लड़कियां लड़के गणित में कमज़ोर, लड़कियां लड़के गणित में कमज़ोर होती है, मतलब लड़कियां जो है लड़के से गणित में कमज़ोर होती है, ये क्या है, गलत है, निगेटिव। लैंगिक भेद, ये क्या है, निगेटिव है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये भी क्या, पक्षपात नहीं कर सकते बच्चों में। ठीक है, ये पढ़ने में अच्छा है तो ये पढ़ने में नहीं है, लड़कियां ये काम कर सकती है, लड़का ये काम कर सकता है, लड़की गणित में कमज़ोर है तो लड़का गणित में तेज है, इस तरह की बात करना निगेटिव है। सरल और रंगीन होनी चाहिए, ये भी क्या है, निगेटिव है। उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना, ये क्या है, उच्चतर कक्षा के लिए तैयारी क्यों कीजिएगा भाई, जो कक्षा में उसी लेवल का उसको तैयारी कराना है। अब ये है बच्चा 10th में, उसको कहिएगा यूपीएससी का तैयारी कीजिए, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये भी क्या है, निगेटिव है। केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए, निगेटिव है। मोटी और बड़ी होनी चाहिए, इस तरह की वर्ड जो दिखता है तो समझ जाइए गणित के लिए निगेटिव वर्ड का संकेत कर रहा है। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट मैथ पेडागोजी का इतना है, आप ले सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड में। ठीक है,
चलिए ले लिए होंगे, आशा करता हूँ। अब देखिए आपको जो कंडीशन मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे इसको हमको लगाना है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी बात है कि इसको जानना ज़रूरी था तो जान गए, लेकिन इसका अप्लाई कैसे करेंगे ये भी ज़रूरी है। देखिए अब हम बात करते हैं नोट में जो लिखा हुआ है, ठीक है। नोट में जो लिखा हुआ है दोस्त उसका हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए देखिए नोट में लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, जब सवाल समझ में न आए तो जो सबसे लंबी वाक्य है उसमें टिक लगाने पर 75% सही होने की संभावना है। मान लीजिए आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लंबा क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, 1 से 2 बार पढ़ लिए फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये देखिए क्वेश्चन का सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है उसको लगाइए, ठीक है। 75% सही होने की संभावना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है जब ऑप्शन में ए और बी दोनों रहे और सवाल समझ में न आए तो ए और बी दोनों वाला टिक लगाना है, ठीक है। जब ऑप्शन में ए और बी, ए बी करता है, बी सी इस तरह का रहता है, ए बी सी, उसके बाद लिखा रहता है ए बी दोनों, इस तरह का ऑप्शन जब दिखे दोस्त और सवाल समझ में न आए तो ए बी वाला ऑप्शन लगा दीजिए। ये भी 75% सही होने की संभावना है, ठीक है। संभावना है, 100% नहीं है, और आप 100% निगेटिव पॉजिटिव वर्ड को भी नहीं ले सकते हैं, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है। फिर देखिए 3 नंबर क्या कहता है, जब ऑप्शन में ये सभी रहे, ये कहता है ना ये सभी रहे और ऑप्शन में 2 पॉजिटिव लगे, आपको लग रहा है कि ऑप्शन में 2 पॉजिटिव है तो उपरयुक्त सभी वाला, सभी या ये सभी ऑप्शन में टिक लगाना है। लग रहा है कि 2 सही है और तीसरा नहीं समझ में आ रहा है तो और लिखा हुआ है कि ये सभी है तो आप उसमें ये सभी वाले पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। जब आपको कुछ ना समझ में आए तब ये लगभग 90% जो है सही होने की संभावना। मैं दोस्त इसका बहुत बारीकी से क्वेश्चन को अध्ययन किया हूँ। 5 साल का हमारा 5.5 साल का, ऐसे समझिए 6 साल का अनुभव है। ऑफलाइन बैच में चलाता था तो इसके आधार पे मैंने एक एक पॉइंट को लाया है, ठीक है। और ये कुछ लड़के को इस तरह से जो बिल्कुल कमज़ोर थे, जिसको बिल्कुल नहीं आता था, तो इस एग्ज़ाम से 15-20 दिन में ये देता था, उसको बढ़िया से 2-4 प्रैक्टिस सेट करवाता था, ठीक है। फिर उसको समझ में आ जाता था, ऑटोमेटिक बहुत सारे बच्चे पास भी किए हैं। तो आपके लिए रामबाण का काम करेगा, ठीक है। कंडीशन खाली समझ के रखिएगा। 4 नंबर कहता है केवल मात्र एक ही, देखिए इसको थोड़ा हम हटा के फिर से बताते हैं, ये देखिए 4 नंबर देखिए, केवल मात्र एक ही वहाँ सही या पॉजिटिव होगा जहाँ सिर्फ एक ही बोध हो। कहता है केवल मात्र या एक ही वहाँ सही होगा जहाँ केवल एक ही का बोध हो, मतलब एक ही की बात करता हो। जैसे देखिए जैसे देखिए वृद्धि मात्रात्मक होती है, सही बात है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसे आप केवल मात्र सिर्फ लगाकर बोलिए फिर भी ये सही होगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो चीज़ केवल के लिए है, केवल मात्र, तो वहाँ केवल मात्र ही लगेगा, ठीक है, होगा। एक का ही यहाँ क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, इसीलिए केवल मात्र वहीं यूज भी होगा। 5 नंबर, जिस सवाल में पहले कथन उसके बाद ऑप्शन दिया होता है, देखिए पहले कथन और उसके बाद ऑप्शन दिया होता है, और ऑप्शन में केवल मात्र, देखिए केवल मात्र देखने पर उसे सीधे गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि हो सकता है जो कथन दिया है उससे केवल एक ही सही हो। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को भी देखना है कि क्या क्वेश्चन जो है केवल का ही बात कर रहा है, केवल एक ही ऑप्शन का बात कर रहा है, वहाँ केवल लगा रहेगा, मात्रा लगा रहेगा, ही लगा रहेगा, तो समझ जाएगा वो केवल वाला सही होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को दोस्त समझ के ऑप्शन चारों पढ़ के फिर लगाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ठीक है दोस्त। ये देखिए इसमें एक बाल विकास का पॉजिटिव वर्ड भी ये है और मैथ का और ये नोट भी है, कंडीशन लगा हुआ है। तो आपको ये जो दिया गया कंडीशन ये आपको संभावना के तौर पर है, इतना परसेंटेज सही होने की संभावना है।
100% की बात नहीं करता है। आशा करता हूँ दोस्त आप समझ गए होंगे बेहतरीन रूप से, और अपने दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो जाए। कहावत में कर भला तो हो भला, क्योंकि आप किसी के लिए भला कीजिएगा तो आपको भी भला ही होने वाला है। ठीक है दोस्त, और वीडियो बहुत सारे मैंने डाल दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं एनसीएफ एनईपी जिन पियाजे बहुत सारे कंसेप्ट के साथ आप क्वेश्चन देता हूँ, जितना जहाँ की आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा और कोई भी प्लेटफॉर्म पे इतना बेहतरीन रूप से आपको नहीं मिलेगा। थ्योरी कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, थ्योरी कंसेप्ट फिर क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, इस तरह का मैंने क्वेश्चन डाला है और टॉपिक को उठाया है और डाला है, आप देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन रूप से मैंने कंटेंट तैयार किया है। हाँ, कुछ कमी अगर रहता है तो आप मुझे बताइए, हम उसको सही करेंगे, क्योंकि मुझे तो आपसे सीखना है और आपको सिखाना है। कहावत में सीखिए और सिखाइए, यही तो एक क्या कहते हैं प्रकृति का नेचर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त देखने के लिए, थैंक यू।